अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का ही अभी चल रहा है। अभी जो इससे पिछला वाला टॉपिक था हमारा उसमें था अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर चल रहा है उसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा कैसे कैलकुलेट करने हैं। अनग्रुप डाटा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब पहले अरिथमेटिक मीन हमने देखा कि कैसे ग्रुप डाटा निकालते हैं। अब इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं। फिर जिससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन तीनों के जो मिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ग्रुप डाटा रिलेटेड वो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3.7 बुक का पेज नंबर है 58। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगेन बुक में ज्योमेट्रिक मीन के लिए अलग डाटा यूज़ किया गया है, यानी इसी टेबल से उसको अलग कैलकुलेट करके दिखाया और फिर 2-3 पेजेस के बाद फिर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए मैंने इन दोनों को एक ही टेबल से आपको करने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ। क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लास बाउंड्रीज दी हैं 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड so on to 24 to 28। और फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं 2, 5, 7, 8, 7, 4 एंड 1। यानी यहाँ से पता लग गया कि ग्रुप डाटा है, क्योंकि क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज दी हों वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मीन्स के ग्रुप डाटा दिया हुआ है। अब अगेन आपने कॉलम्स पहले नहीं बनाने, जो आपको अरिथमेटिक मीन में तरीका बताया था कि सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, फिर फार्मूले को देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन कौन से कॉलम्स हमने डिज़ाइन करने हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखें। G इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। अब फार्मूले को देख के पता लगेगा, वैसे ही जैसे आपको बताया था कि आपने रिवर्सल ऑर्डर में देखना है कि सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमें एक्स चाहिए, फिर लॉग एक्स चाहिए और फिर एफ लॉग एक्स, यानी एक्स निकालेंगे फिर लॉग एक्स कर कॉलम बनेगा और फिर एफ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट ले लेंगे एफ लॉग एक्स का और बाद में उसका सम लेंगे। यानी यहाँ से रिवर्सल कैलकुलेशन करनी है हमेशा राइट टू लेफ्ट। पहले एक्स निकलेगा, फिर लॉग एक्स निकलेगा, फिर एफ लॉग एक्स का प्रोडक्ट आएगा और फिर उसका सम लेंगे। सबसे पहले एक्स बनाते हैं। एक्स वैसे बनाएंगे जैसे आपको बताया था अरिथमेटिक मीन में कि जो आपको लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज या अपर लोअर अपर क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल दिया उसका एवरेज ले लें, यानी उसका मिड पॉइंट निकालें। कैसे? 0 + 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ गया। फिर 4 + 8, 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 आ गया एंड सो ऑन। फिर 10, 14, 18, 22 एंड 26 आगे। अगेन इसमें भी वही है कि ये जो क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज दी हैं इसमें एक सर्टेन इंटरवल है, वो है 4 का। आपको मैंने अरिथमेटिक मीन में बताया था कि जब भी आपने मिड पॉइंट निकालना है, अगर क्लास इंटरवल या क्लास डिफरेंस सेम है तो आप पहली 1 या 2 वैल्यूज निकालें, उसके बाद जो इंटरवल है वो उसमें ऐड करते जाएं। इसी तरह मैंने किया कि पहले 4 + 0 किया 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 आ गया। फिर 4 + 8, 12, 12 डिवाइड बाई 2 के 6 आ गया। अब यहाँ से पता लग गया कि 4 का डिफरेंस आया है और इधर 4 का डिफरेंस चल रहा है। अब इसमें आगे 4 ऐड करते जाएंगे तो आपका काम मैनुअली हो जाएगा। यानी 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 20, 18, 22 एंड 26। अब x आ गया। अब हमें क्या चाहिए? log x, यानी अब इसी का हम log ले लेंगे। x के कॉलम का ही log लेंगे। साथ 2 लेकिन log 2 इज इक्वल टू log 2 इज इक्वल टू 0.0.9 9031। अब आपको ये भी बताया था कि जब भी आपने लॉग लेना हो या रेसिप्रोकल लेना हो तो उसको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करने के बाद फिगर लिखनी है। मेरे पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आ रही है 0.90308, लेकिन जब मैं 30 पे राउंड ऑफ लगाऊंगा तो आगे 8 है, वो 5 से ग्रेटर है, ऐसा 30 की बजाय 31 लिखा जाएगा। नाउ log of 6 इज इक्वल टू 0.778 और फोर्थ डिजिट आ रहा है मेरे पास 1, उससे नेक्स्ट डिजिट है 5, लिहाजा 1 की बजाय यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। ठीक है। अब बाकी वैल्यूज मैंने पहले से कैलकुलेट कर दी। log of 10 आ जाएगा 1। अब 1 है क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स पूरे करने हैं, लिहाजा 1.0000 लिखेंगे। फिर log 14 लिया 1.461, log 14 इज इक्वल टू
1.1461। सिमिलरली log 18, log 22 और log 26 ये सारी log की वैल्यूज आ गई, लेकिन यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमें f log x का सम चाहिए, जैसा log x का सम नहीं चाहिए। अब f log x, ये है f और ये है log x, इन दोनों का प्रोडक्ट लेने हैं। 2 multiplied by 0.9031 is equal to 1.8062. Now 5 multiplied by 0.7782 3.891 और चौथा डिजिट पूरा करने के लिए 0 लगा दिया। अब इसी तरह बाकी निकालिए। 7 इंटू 1, फिर 8 इंटू 1.1461, फिर 7 इंटू 1.2553, सारा प्रोडक्ट आ गया। तो f log x की वैल्यूज़ आ गई। अब इसका हमें सम चाहिए था, जैसे सारों का सम निकाल लिया, सम आ गया 36.2334। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x ओवर समेशन f, तो समेशन f log x यानी f log x के कॉलम का सम आया 36.2334 डिवाइडेड बाय समेशन f, यानी f के कॉलम का सम आया 34 डिवाइडेड बाय 34। ये वैल्यू आ गई। जब हमने डिवाइड किया एंटी लॉग ऑफ 1.0657, अब इसका एंटी लॉग लेने, यानी शिफ्ट लॉग और फिर ये वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई 11.63। नाउ वी कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की जगह भी इसी तरह मैंने कहा, पहले फार्मूला लिखें, फिर देखेंगे आपको कौन सा कॉलम चाहिए। हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला है समेशन f ओवर समेशन f ओवर x। अगर आपको अनग्रुप डाटा का फार्मूला याद हो तो मैंने लिखाया था h इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1 ओवर x, और ग्रुप डाटा में n हमेशा समेशन f में कन्वर्ट हो जाता है और जो भी फार्मूला दिया उसके साथ f का प्रोडक्ट आ जाता है। इसी को देखेंगे, n की जगह समेशन f आ गया और यहाँ पे जब इनको f से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह समेशन f ओवर x, तो समेशन f ओवर x। अब समेशन f यानी f का कॉलम का सम तो हमने पहले निकाला हुआ, लिहाजा सिर्फ एक कॉलम बनेगा कि f ओवर x, ये है f और ये है x, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी f ओवर x 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 1.000। इसमें भी रेसिप्रोकल में भी आपने हमेशा 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके फिगर लिखनी है, क्योंकि ये होल नंबर है तो डेसिमल लगा के 4 0 पूरे कर लिए। नाउ 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0.833 and 3। नाउ 7 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.7, लेकिन हमने डिजिट्स पूरे करने हैं लिहाजा उसके साथ बाकी जीरोस लगा देंगे। 0.7000 4 डिजिट्स कंप्लीट करने। फिर इसी तरह 8 ओवर 14, 7 ओवर 18, 4 ओवर 22 एंड 1 ओवर 26, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ आ गई, इनको 4 डिजिट राउंडेड ऑफ करने के बाद इसका सम लिया, सम आ गया 3.7137। वैल्यू फार्मूला पुट कर दें। समेशन f था 34 डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x, यानी f ओवर x के कॉलम का सम था 3.7137। कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 9.16। इसका मतलब क्या हो गया, रिवाइज करवा दूँ कि जब भी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है बहुत आसान है। आप पहले उसका फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखने के बाद आप देखें कौन से आपको कॉलम चाहिए। इसका फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x ओवर समेशन f। हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ वापस जाएं ताकि रिवर्सल में ऑर्डर में कैलकुलेशन करें, ताकि आपको पता है कौन सा कॉलम पहले बनना है। सबसे पहले x बनेगा, x का मतलब वही मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का आपको तरीका बता दिया कि लोअर अपर क्लास लिमिट को ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें और पहली वैल्यू निकालें। उसके बाद अगर इंटरवल या क्लास डिफरेंस सेम है, वही क्लास डिफरेंस में ऐड करते जाएंगे तो सारे मिड पॉइंट्स खुद ब खुद बन जाएंगे। x आ जाएगा, फिर इन चारों जो x की वैल्यूज़ हैं इसका लॉग लेके लॉग x का कॉलम बनाएं, फिर लॉग x को फ्रीक्वेंसी के कॉलम से यानी f log x का प्रोडक्ट ले लें, वैल्यू आ जाएगी। इसका सम लें, समेशन f का सम लें और दोनों को डिवाइड करके जो आंसर है उसका एंटी लॉग ले लें, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। हार्मोनिक मीन के लिए अगर खाली हार्मोनिक मीन निकालना होता तो फिर हमें सिर्फ x निकालना था
और ये log x और f log x नहीं निकालना है क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के लिए जरूर है। अगर खाली हार्मोनिक मीन होगा f और x निकालना है, फिर f और x की रेशियो ले लेनी है, यानी f डिवाइडेड बाय x। लेकिन इसमें भी आपने 4 डिजिट्स के बाद राउंडेड ऑफ फिगर लेनी है, फिर f ओवर x का जो सम होगा वो सम इसमें यहाँ फार्मूले में प्लेस कर दें और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लें तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे हमारे इंशाल्लाह वो होंगे जिसमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का, जैसे अनग्रुप डाटा में रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन थे, इसी तरह इनके ग्रुप डाटा में भी कुछ क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, वो इंशाल्लाह इसके आने वाले बाद वाले लेक्चर में आपको दिखाऊँ। होप यू अंडरस्टैंड।